एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। गाइस, आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। होप नया साल अच्छा चल रहा है सबके लिए। प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने लव्ड वंस का। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है आपके आने वाले 30 डेज, 30 दिन में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या चेंज करना है आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और 30 डेज में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, क्या न्यूज़ आ सकती है लाइफ चेंजिंग। वो सारी डिटेल्स नेक्स्ट 30 डेज की, अगले 30 दिन की हम आज की रीडिंग में देखेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो रेजोनेट करे उसे क्लेम करिए और जो रेजोनेट नहीं करता उसको पास ऑन कर दीजिए। वो मैसेज किसी और के लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, मैंने कोई क्रिस्टल्स यहाँ प्लेस नहीं करे हैं, सो अपनी इंट्यूशन से चूज़ करिए, अपनी इंट्यूशन पे प्रैक्टिस करिए और उस पर चूज़ करिए। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो आपकी इंट्यूशन आपको जिस पाइल की तरफ बुला रही है, ध्यान से देखिए, मेडिटेट करिए और मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम मत लगाइए। जो आपको लगे ना, बस शुरू में कुछ सेकंड में हाँ ये मेरा पाइल है। ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। सो जो पाइल आपको सबसे पहले कॉल करे बस उसी को सिलेक्ट करिए और अपनी रीडिंग देखिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सी यू। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स, ये ऑरिकल कार्ड्स मैंने अभी गाइडेंस के लिए रखे हैं और इसमें से भी काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे। टैरो हम थोड़े टाइम में शफल करेंगे जब एक बार ये रीडिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग में कर रही हूँ टी लीफ कार्ड से। ओके, एंड देखते हैं अगले 30 डेज में, 30 दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इनको थोड़ा शफल करने में दिक्कत होती है बट पूरी कोशिश करते हैं। ओके, एंजल्स, पाइल नंबर 1, what is happening next 30 days for them. Okay, and let's take एक और मैसेज लेते हैं। चलिए, so pile number 1, ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टिकल्स। तो अगर किसी चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है, अभी कुछ काम बन नहीं रहे हैं, कुछ ट्रबल्स आ रही हैं काम में, रिलेशनशिप में, डेफिनेटली वो सॉल्व होंगे अगले 30 दिन में, डेफिनेटली होंगी। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। आई थिंक ये भी एक तरीका है एक सिचुएशन से बाहर आने का, कि उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करिए। मतलब एक होता है ना सिचुएशन को फाइट करना, उससे लड़ना, और एक होता है उससे बाहर आ जाना। सोच लेना कि ये आर्ग्यूमेंट, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी अगर है काम में भी, ये प्रॉब्लम, इसको मेरी अटेंशन की जरूरत नहीं है। तो आपको ना हर दिक्कत का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, चाहे वो खुद की हो या किसी और की हो। ओके, सो एक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, आप खुद को निकाल रहे हैं। आप किसी और की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं, आप खुद को निकाल रहे हैं सिचुएशन से। wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Definitely एक obstacle, ये आपका कोई मुझे नहीं पता, किसी 3 लोगों के बीच में, जैसे कहते हैं ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और एक इंसान 2 लोगों के बीच में कुछ हिंदी में हम कहते हैं कलेश करने की कोशिश कर रहा है, या आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे। ऑल्सो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आप कह लीजिए कि आपको एक नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो कोई बीच में अड़ंगी डाल रहा है, उसको आपको अचीव करने में आपको दिक्कत दे रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे रिलेशनशिप हो या काम हो। ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। तो अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ या तो रिलेशनशिप, या वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, किसी ना किसी काम आपके आगे बढ़ने में आपकी हेल्प भी कर सकती हैं। लेकिन मतलब अब ये अच्छा है या ये आपके फेवर में नहीं जा रहा है, वो आपकी सिचुएशन है। लेकिन डेफिनेटली एक ओल्डर वुमन का
यहाँ पे रोल नजर आ रहा है अगले 30 डेज में। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, सो काफी कार्ड्स यहाँ पे ऐसे ही है आपके लिए कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको अगले 30 डेज में। कुछ चल रहा है अभी बहुत एक्टिवली आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन चल रही है अभी, काम को लेके है, रिलेशनशिप को लेके है, ये हम आगे कार्ड्स टैरो में भी निकालेंगे और यहाँ से भी देखेंगे। लेकिन जहां पे आपको बोलने की जरूरत पड़े, पाइल नंबर 1, आप प्लीज बोलो, बोलो, चुप रह के नहीं निकलना है। मैंने कहा है ना, कुछ सिचुएशन में जहां पे आपको पता है कि बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, वहां पे मत बोलो। लेकिन जहां पे आपको बोलना हो, स्पेशली काम पे, ठीक है, स्पेशली काम पे अगर आपको बोलना पड़े कि नहीं ऐसा है, आई डिजर्व दिस, ये इशू मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये किसी और की वजह से है, या अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ रहा है और बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, आप बोलो, ठीक है। आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है, डिफेंड बेसिकली एक तरीके से कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है, कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है, तो जहां पे आपको लगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की जरूरत है तो प्लीज करिएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी नेक्स्ट 30 डेज की अभी मुझे यहाँ पे लग रही है। और इन कार्ड्स को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। ओके, ये मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए रख रही हूँ ताकि अगर आगे कुछ गाइडेंस आएगी तो हम देखेंगे ये कार्ड्स क्यों आए थे। नेपट्यून विजन, नेपट्यून की एनर्जी ना बहुत वाटरी, बहुत फॉगी होती है, क्लियर नहीं होती है। जेन्युइनली मुझे लग रहा है कि अभी जो आपकी सिचुएशन है पाइल नंबर 1, आपको ऐसा लग रहा है धुंध में चलते हैं ना जैसे, और पता नहीं है कि सिचुएशन का आगे होगा क्या, ये सड़क आगे कहाँ निकलेगी। अभी सब कुछ बहुत धुंधला है, विजन में क्लैरिटी नहीं है। जो आपसे आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप प्लीज क्लैरिटी लाइए। कुछ चीजें ऐसे फंसी हुई हैं जैसे मतलब वो क्यों हो रही है आपको समझ भी नहीं आ रहा है। ये टाइम ऐसा आया है जब सब कुछ मतलब कहते हैं ना मेसी हो रहा है, सब कुछ मेसी हो रहा है और दूर का कोई विजन जो है आप देख नहीं पा रहे हो क्लियरली। कुछ ना कुछ नेपट्यून की एनर्जी ऐसे होती है क्योंकि एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत देर से आराम से चलता है, तो क्लैरिटी भी इससे जो है ना थोड़ी देर से ही आती है। ओके, आसान नहीं है ये। और रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, अचानक से लोग अगर मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? सब कुछ तो ठीक था, फिर अब क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं चीजें ठीक नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूँ, लोग का एटीट्यूड क्यों बदल रहा है। सो काफी मतलब ऊप्स, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, 1 सेकेंड। हाँ, सो काफी एनर्जी मुझे लगता है अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ क्लियर नहीं है बॉस, यहाँ पे कुछ तो है ऐसा जो क्लियर नहीं है। ओके, मैं इसकी ना एक्चुअली नेपट्यून इसकी आपको रीडिंग सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स अभी न्यू है और मैं इनके बारे में अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया है। सो यस, प्रे करिए। आपको नेक्स्ट 30 डेज में प्रे करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। कई बार हमें लगता है कि हमें किसी चीजों से लड़ना चाहिए, एक्शन के लिए लड़ना चाहिए, तो वहां पे लड़ने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कहते हैं लड़ने से अच्छा हम दुआ मांग ले, किसी चीज के लिए वरी करते हैं, यार ये मुझे, अगर आप कह लीजिए आपका इंटरव्यू है, नेक्स्ट वीक आपका इंटरव्यू है, या तो आप चिंता कर लीजिए कि आपको ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा, या तो आप दुआ मांगे कि आपको ये नौकरी मिल जाए। तो आप वरी कर सकते हैं, चिंता करके अपना टाइम निकाल सकते हैं, या प्रे करके अपना टाइम निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। तो नेपट्यून आपको कहता है अपना विजन क्लियर करिए, आप अपना जो है विजन क्लियर करिए। मैं 1 मिनट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चिंता करने से अभी एक्चुअली में कुछ नहीं होगा। आपका लिटरली ब्रेन का एक हिस्सा जो है ना, अभी उसको एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। आपकी इंट्यूशन, इमेजिनेशन जो है इस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्टिवेट होगी। मुझे लगता है आप इतनी डे ड्रीमिंग करोगे ना, बैठे बैठे इंसान सपने देखता रहता है, चीजें सोचता रहता है। इल्यूजन, इंट्यूशन में फर्क होता है। इंट्यूशन होता है आपका मन आपको बोलता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इल्यूजन होता है बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाना, डे ड्रीमिंग करना। इसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, क्योंकि इमेजिनेशन में तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, आप किसी से भी शादी कर सकते हो इमेजिनेशन में, राइट। आप शाहरुख खान से शादी कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बताती है ना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो लाइन को पहचानिए।
आपको अभी क्लियरली बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, पर आप क्लियर नहीं हो। आपको लग रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है या बहुत कुछ नहीं हो सकता है। जैसे ये अच्छे सपने भी होते हैं ना शाहरुख खान से शादी करने के, वैसे ही बुरी चीजों के भी इल्यूजन होते हैं कि चीजें ऐसे खराब हो जाएंगी, मेरे हाथ से ही निकल जाएगा, वो इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशन क्या सच में आपको कह रही है कि वो इंसान चला जाएगा या कोई चीज आपके हाथ से निकल जाएगी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपकी साइकिक एबिलिटी जो है आपको मिली है पाइल नंबर 1, उस पे ध्यान दीजिए, उस पे ध्यान दीजिए। अपनी इमेजिनेशन को जाने दीजिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपका सही विजन क्या है, आपको करना क्या है। ओके, एनलाइटनमेंट, अबंडेंस। जब तक क्लैरिटी अगर अगले 30 दिनों में आती है, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में पैसा है, ब्लेसिंग्स है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन उसके लिए अपने आप को इनलाइटन करना सही चीज से, सही विचार से, सही एनर्जी से बहुत जरूरी है। खाली कहते हैं ना, खाली सोचते सोचते अगर पैसा आपको चाहिए तो वो बैठे बैठे तो गोदी में आएगा नहीं। आप बस सोच रहे हैं। हाँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कोई आपको बोलता है ये टाइम आपका आ रहा है, आप इस टाइम पे आपके लिए आप पैसा कमाओगे, पर आप कैसे कमाओगे? आपको ये भी तो सोचना है। घर बैठे थोड़ी कोई दरवाजा खटखटाएगा और आपके लिए बाहर ब्रीफ केस पड़ा होगा, नहीं ना। जब वो कहते हैं कि आपका एक अच्छा टाइम आ रहा है पैसे कमाने का, मतलब उस टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उस टाइम पे जब आप मेहनत करोगे आपको डबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे अपनी मेहनत के, क्योंकि यूनिवर्स फेवर में है उस टाइम, प्लैनेट्स फेवर में है, यूनिवर्स तो हमेशा आपके फेवर में रहेगा। तो ये जो फायदा उठाना है इस अबंडेंस का, वो सिर्फ अपने विजन को क्लियर करके आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी विजन को क्लियर करके आएगा। हीलिंग लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो काम नहीं कर रहा है उसको पीछे छोड़ दो। हीलिंग, हीलिंग। और ये कार्ड मैंने चुन के नहीं निकाले, ये अपने आप आए हैं। है अभी केओस, कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ में, चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस केओस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही एक तरह का साइकिल खत्म हो रहा है। अगर कुछ नया शुरुआत करनी है, आपको अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जी पीछे छोड़नी पड़ेगी, कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो चैप्टर आपको पसंद भी ना हो लाइफ का। अगर कोई चीज आपके हाथ से जा रही है, मान लीजिए कि उसका टाइम आ गया जाने का। कोई इंसान है तो मान लीजिए उसका टाइम आ गया जाने का, उसको जबरदस्ती रोक के कुछ नहीं होने वाला। अटैचमेंट, जैसे कुछ ऐसी चीजों से अटैचमेंट, कुछ ऐसे लोगों से अटैचमेंट जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते या आपके पास नहीं होने चाहिए। एक मास्क पहन के रखा है, लोगों की हाँ में हाँ मिलानी है, उनको खुश करना है। अंदर ही अंदर आपकी इंट्यूशन जानती है क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए नहीं। ध्यान दीजिए किस चीजों से आपको अटैचमेंट है, किन लोगों से आपको अटैचमेंट है, और क्या अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे, अगर वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में नहीं होंगे, तो क्या आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी? सो हीलिंग हो रही है आपके अगले 30 दिनों में, इसको होने दीजिए। सिर्फ बाहर, एंड इनफैक्ट बहुत लोग को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपनी हीलिंग सिर्फ अंदर, कहते हैं ना, अंदर से नहीं हील होना है, आपको बाहर से भी स्ट्रांग बनना है। जैसा आप काम करने जा रहे हो ना, उसके लिए आपकी हेल्थ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेंटल हेल्थ जो है आप अंदर हीलिंग से कर सकते हैं, अपने आप को बोल के कि आप स्ट्रांग है। लेकिन कई बार क्या है, जैसे आपके पेट में दर्द है तो दवाई तो आपको खानी ही है, लेकिन एक विश्वास रखना है कि वो दवाई काम भी कर रही है, कि दवाई काम करेगी, मैं ये दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा, मेरा दर्द चला जाएगा, मैं बेटर फील करूंगी। आपको विश्वास करना शुरू करना है चीजों पे। मिरेकल्स होते हैं, सब बोलते हैं चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। आप भरोसा करोगे, आप देखोगे। मिरेकल्स पे, चमत्कार पे भरोसा ही नहीं है, कभी नहीं देखोगे। सिर्फ वो चीजें लाइफ में काम करती हैं जिन पे आप विश्वास करते हो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है पाइल नंबर 1। सो ये गाइडेंस है आपके लिए कि जो चीजें जा रही हैं उसको जाने दीजिए, अपने विजन को क्लियर करिए, और आपकी लाइफ में अबंडेंस है, पैसा है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं अगले 30 दिनों में। बस विजन अपना क्लियर कर लीजिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कुछ नया शायद शुरू करने का बिल्कुल ही अचानक टाइम ना हो, ओके, बिल्कुल ये अभी शायद टाइम ना हो, लेकिन अगले 30 दिन के बाद आप ये जो कुछ नया शुरू करने वाले हो ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप ये चैप्टर खत्म करो। बीच में ब्रेक लेना है, 10 दिन सांस लेनी है,
अपने आप को आराम देना है कुछ भी नया शुरू करने से पहले। कंप्लीशन इज न्यू बिगिनिंग, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करने से पहले आपको एक ब्रेक लेना है अपने स्ट्रेस से, अपने आप को दोबारा तैयार करने के लिए अगले चैप्टर के लिए। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब सांस लेने के लिए टाइम निकालो। सोच सोच के अपने आप को तंग मत करो, जो जा रहा है उसे जाने दो। अपने विजन को ध्यान में रखिए, अपने ऊपर काम करिए, ये सब चला जाएगा। जो लोग नहीं रहने चाहिए लाइफ में उनको आप जाने दीजिए। ओके, आपकी करंट एनर्जी देखते हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 1 क्या है इस वक्त, किस चीज को लेके स्ट्रेस में देखने की कोशिश करती हूँ मैं, क्या आपको लग रहा है। बहुत टाइम के बाद मैं कैमरे पे ही शफल कर रही हूँ। ओके, सो एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी व्हाट इज द करंट एनर्जी। What is pile number 1's current energy? Please tell me. इनको शफल करना थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। ओके, so pile number 1, Queen of Swords, King of Pentacles, ये यहाँ रखती हूँ मैं इनके ऊपर ही। King of Pentacles, Heartbreak, 3 of Swords रिवर्स में, Temperance, 2 of Wands। ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई चीज आपको तंग कर रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में बैलेंस वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। कोई काम है जो आगे बढ़ाना चाहते हो, जो बढ़ नहीं रहा है। कुछ ना कुछ काम तो है जो आप आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे की सोच रहे हो, लेकिन एक कंफ्यूजन है, इस सिचुएशन में रहूं या बाहर आऊं, इस रिलेशनशिप में रहूं या बाहर आऊं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब आपका शायद इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता है झगड़ा चल रहा हो, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन अभी उनका सपोर्ट नहीं है, ये भी हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हो, आगे के लिए सोच रहे हो क्या करना है, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है। यहाँ पे अच्छी बात यह कि आप खुद जानते हो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है कि मुझे सिचुएशन से बाहर आना है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा दिल से भी सोचना पड़ेगा, दिमाग से सोच रहे हो, दिल से भी सोचो, यही बैलेंस लाना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिमाग से बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाती है चीजों में, बहुत ज्यादा, ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना किसी चीज में, प्रैक्टिकलिटी। हीलिंग जो है ना प्रैक्टिकलिटी से नहीं होती है, हीलिंग आपकी चल रही है, आ रहे हो इस सिचुएशन से बाहर, हील कर रहे हो अपने आप को, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी से नहीं होती ना, दिल से होती है, सोल से होती है। तो बैलेंस आ रहा है, अगले 30 दिनों में पक्का से बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, मतलब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में देख के मैं बहुत खुश हो गई कि आप खुद जानते हो आपको सिचुएशन से बाहर आना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फ्यूचर की डेफिनेटली दिख रही है। काम की काफी ज्यादा एनर्जी है यहाँ पे, आपके आइडियाज को लेके, बाहर एक्सपेंशन को लेके, किसी से हेल्प चाहते हो, किसी के लिए कहते हैं ना, देखो ढूंढ रहे हो किसी को, आगे जाऊं या रुक जाऊं पीछे, कोई है मेरी हेल्प करने के लिए, एक सपोर्ट चाहिए, सीकिंग फॉर हेल्प। सो रिलेशनशिप भी अगर खत्म हुआ है, लाइफ में बैलेंस वापस, टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और आपकी इंट्यूशन टेम्परेंस कार्ड के साथ तो मैं बोल ही रही हूं, बहुत अच्छी है। ये आपके जितना भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये करना है, और वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप ये कोशिश कर रहे हो। आगे की देखो, बड़ी पिक्चर देखो। किंग ऑफ पेंटिकल्स पता है कैसे है, आगे की सोचता है, आगे की सोचता है वो। और अगर आप ऑलरेडी जो मैंने ऑरिकल कार्ड्स बताए हैं ये कर रहे हो, ये ऑलरेडी हो रहा है,
इस चीज़ पे काम कर रहे हो, देन हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स कल की नहीं सोचता, परसों की नहीं सोचता, एक महीने की नहीं, वो आगे 10 साल की सोचता है, मेरी लाइफ लॉन्ग टर्म पे कैसे होगी। आप आज इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, बड़ी पिक्चर देख रहे हो। यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। करियर कैसे बनाना है, करियर का क्या करना है, यही काम में भी आपका हो सकता है। बहुत ज्यादा लॉजिक, कोई काम पे आपका बॉस है या कोई लेडी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि मैंने कहा था ना एक मैच्योर वुमन की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो कोई तो है ओल्डर पर्सन, कोई मैच्योर पर्सन है काम पे, जो हो सकता है कि आपके काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा हो। आपका रिलेशनशिप हो जहाँ पे पेरेंट्स ने उस आपके पार्टनर के या आपके प्रॉब्लम करी है उसे एक्सेप्ट करने में या रिश्ता आगे बढ़ने में, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप। इमोशनल हो क्योंकि कभी आज अच्छा लगता है, कल अच्छा नहीं लगता है। इमोशंस मतलब कभी राइट कभी लेफ्ट, सही गलत, यही सोचने में निकल जाते हैं। लेकिन आप हेल्प चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, विच इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं कि 30 डेज में आगे की एनर्जी कैसी है आपके लिए। जस्ट पाइल नंबर 1, what is happening in next 30 days, what is progressing in next 30 days, where will they be in the next 30 days. Beautiful wheel card. वाओ, कैन यू बिलीव दिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अभी भी आया है आगे फ्यूचर के लिए। यार कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये आप मान के चलो। ब्यूटिफुल। ओके, आई एम रियली सॉरी, मेरा कैमरा आज बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मैं कार्ड्स शफल सामने सामने कर रही हूँ। ऑल्सो मैं कार्ड्स कभी पुल आउट नहीं करती हूँ, मैं शफल करती हूँ हमेशा। मतलब मुझे ये होता है कि खुद से जो कार्ड्स बाहर आए, बस कहीं विश्वास है मेरा ऐसे। सो द व्हील, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अभी भी आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और दोबारा वही आया है। ओके, ओ लॉर्ड, टेम्परेंस, टेम्परेंस, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल। सो ये जो बैलेंस आप आज लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो, ये अगले 30 दिन में होगा आपकी लाइफ में। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। चीजें कंप्लीट हो रही है, आपकी चीजें आगे बढ़ रही हैं, काम बन रहे हैं, फ्रीडम आ रही है लाइफ में। जो करना चाहते हो, कहते हैं ना, ये जो एनर्जी से जो डील करना था ना, ये सब चीजें बाहर हो रही है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है आपकी लाइफ का। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अभी भी फुल पावर में, जैसे पहले हो ना फुल पावर में, ये अभी भी फुल पावर में होने वाला है। बहुत लोग, मुझे लगता है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे थे ना, फाइनली आपसे अग्री करने लगेंगे। आप, ये आपकी पावर है और यही आप कंटिन्यू कर रहे हो। ये जो फ्यूचर आगे मतलब करने में आपको दिक्कत हो रही थी ना कि आगे क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं। फाइनली आगे की सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के बीच में मेरे लिए ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया रिवर्स में, यानी कि इससे अभी बाहर निकल रहे हो, चीजें हट रही हैं, दिल से बोझ हट रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड चला गया बीच में से, ये कार्ड चला गया यहाँ पे, और आगे क्या आ रहा है? सेलिब्रेशन। सो अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप है, वो फाइनली हो रहा है, वो चीजें हो रही हैं। अगर ये कोई काम है, ये फाइनली हो रहा है। जो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, वो बन रहा है। थिंग्स आर फॉलिंग इन योर लैप। हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो,
क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। इंसान बाहर जाना चाहता है, बाहर पढ़ने जाना चाहता है, पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं कर रहे, कुछ सीन नहीं बन रहा है, कुछ काम आगे लेके जाना है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। फाइनली आई सी कि 30 डेज में आप अपने ब्रेन में शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद में ब्रेन शिफ्ट करो, और ये टाइमलेस रीडिंग है। सो 30 डेज में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेटल हो जाओगे, बहुत बहुत बहुत। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, इन सारी दिक्कतों से आप बाहर आ रहे हो निकल के। जीत कहते हैं ना, अपनी दिक्कतों को हरा के आगे बढ़ना। एंड 3 ऑफ कप्स, यस, आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगले 30 दिनों में, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने में। हो सकता है आपको काम पे भी बहुत सपोर्ट मिले, लेकिन यस, फ्रेंड्स का एक अच्छा रोल दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन दिख रही है आफ्टर 30 डेज। अगर कुछ काम रुका हुआ है वो बनता हुआ दिख रहा है, और सेलिब्रेट कर रहे हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। और आप देखोगे मैं स्टबनली उसको मैं पुल आउट भी कर सकती थी, लेकिन मैं उसको शफल करती रही कि अपने आप वो कार्ड्स आए, और 3 कार्ड्स एब्सोल्युटली सेम आए, और फिर आया व्हील, 3 ऑफ कप्स। ओके, और अभी भी मैं कहती हूँ 3 ऑफ कप्स को ये भी देखे कि जो चीज़ें जो लोग आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए ना, आप उनको जाने दो, और जाने दोगे। बट व्हील इज लक बीइंग ऑन योर साइड। आपका कर्मा जो आपने अभी तक किया है, सोचा है, अच्छे कर्म जो किए हैं, वो सारी आपकी दिक्कतें हील हो रही हैं। आप देख सकते हो, इंसान 2 पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। ये एक अकेली खड़ी है एक पैर पे, और खुश है। क्या बैलेंस कर रही है? बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में वापस, बैलेंस की हम बात कर रहे थे। सो हीलिंग इज हैपनिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1। अगले 30 दिन चेंज होते देखेंगे अपने आप को। अपना विजन क्लियर रखिए, बस अपना विजन क्लियर कर लीजिए। आपको क्या करना है ना, उसको पकड़ लीजिए बस। और जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो हैबिट्स, हीलिंग में मैं आपको ये भी बोलूँगी बहुत क्लियरली, अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ भी ओवरडू नहीं करना है। कोई भी तरह का नशा ओवरडू नहीं करना है। हेल्थ, बार बार मुझे बोल रही है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, प्लीज ध्यान रखिए। सो पाइल नंबर 1, ये थे आपके कार्ड्स। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इंग्लिश रीडिंग्स के लिए मेरा इंग्लिश चैनल देख सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैप्पी 30 डेज एंड कीप गोइंग। ओके, कीप गोइंग। ऑल द बेस्ट टू यू। जल्दी मिलते हैं, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये हैं आपके कार्ड्स। ये पहले ऑरिकल, और फिर उसके बाद में टैरो। आपकी करंट एनर्जी और आपकी फ्यूचर एनर्जी, मतलब अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और आगे क्या हो सकता है अगले 30 दिन में, वो हम टैरो से देखेंगे। ओके, यहाँ पे मैसेज मेरे लिए ऑलरेडी बहुत क्लियर है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं टी लीफ कार्ड्स शफल करना चाहती हूँ आपके सामने। देखते हैं अगले 30 दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या न्यूज़ आ सकती है। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। थोड़ा डिफिकल्ट है इनको शफल करना, तो अगर कुछ एक्सप्लोजन हो जाए कैमरे पे तो एडवांस में सॉरी। ओके, सो पाइल नंबर 2, एंजल्स नेक्स्ट 30 डेज फॉर पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 30 डेज। ओके, 6 गिर गए हैं यहाँ पे। वाह, अच्छा, ये जो साइड पे गिरा मैं पहले दिखा देती, क्योंकि पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 1 के लिए ओल्डर वुमन था, आपके लिए यंगर वुमन है। सो कोई लेडी, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आपसे छोटी हैं उम्र में, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, फीमेल मेल आप जो भी हो, या आपके घर में आपकी बहन, कोई भी काम पे कोई लेडी, कोई कलीग जो उम्र में छोटी है, इनका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ सिग्निफिकेंट, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आने वाले 30 दिनों में प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, पैसा आ रहा है। ओके, और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है वो, बट पैसा आ रहा है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल मतलब ना सिर्फ पैसा, मतलब कहते हैं ना, अच्छा खाना खा रहे हो, फ्रूट्स, अच्छे फ्रूट्स खा रहे हो, और जो बस कहते हैं ना लोगों के शौक होते हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अगले 30 डेज में आप इंजॉय कर रहे हो। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। कोई एक विश है जो हो सकता है आपकी अगले 30 दिन में पूरी ना हो। अब ये क्या इस यंगर वुमन की वजह से है
विशेष देखिए सबकी बहुत सारी होती है, हम एक विश तो मांग के चलते नहीं है, हो सकता है उनमें से एक पूरी ना हो। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये रोमांटिकली है, ऑफिस में कोई कोलीग है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, बट कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी आप प्रेजेंस नोटिस करेंगे, फील करेंगे अगले 30 दिनों में। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, सो क्लाउड्स आर टेम्पररी प्रॉब्लम्स, और ये ऐसे ही होते हैं। इस कार्ड पे भी देखिए क्लाउड्स हैं। सो प्रॉब्लम्स जो होती हैं टेम्पररी ही होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी, क्लाउड्स यहाँ पे भी है, क्लाउड्स क्लाउड्स, वाओ। सो टेम्पररी प्रॉब्लम्स होती हैं और सबकी लाइफ में हमेशा रहेंगी, हमेशा, ओके। तो इनसे घबराना नहीं है, कुछ भी अगर आएगा तो हैंडल कर लेंगे हम। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। याद रखिए, ब्लॉन्ड हेयर, ग्रे और वाइट हेयर। कोई फैमिली में बड़ा है, आपके फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफिस में बॉस है, किसी बड़े उम्र के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या ये कोई अगर ब्लॉन्ड है तो कह लीजिए कलर करने का शौक है उनको, बाल ग्रे है, और ये उम्र से पहले भी ग्रे हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उम्र में ही बड़े हो, लेकिन किसी कोई अपने बाल कलर करा लेता है ब्लॉन्ड, किसी के उम्र से पहले ग्रे आ जाते हैं। और फेयर मैन, गोरे भी हैं, वाइट हेयर, ये कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी के साथ आप बाहर, आउट ऑफ दिस कंट्री, इंटरनेशनल कुछ किसी के साथ डील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को अब साइड पे रख देते हैं, रेफरेंस के लिए रखेंगे, ओके, राइट, लेट्स कीप देम हियर। ओके, सेकंड हाउस, रिसोर्सेज, पैसा, पैसे को लेके, और पैसा खाली पैसा ही नहीं, आपका शरीर, आपका दिमाग, सब कुछ, बट यस, पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिख रही है अगले 30 दिनों में। एक रियलाइजेशन आएगी आपको, क्या पैसा आपको अकेले बहुत खुश करता है? अगर पैसा खुश करता है तो अगले 30 दिन में आप ऐसे ही बहुत खुश रहने वाले हो, ओके। बट क्या पैसा आपको उस पॉइंट पे लेके जाएगा? आप अभी उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन आपको इस टाइम पे एनालाइज करना है। सेकंड हाउस, आपका दूसरा घर जो होता है ना, वो आपके बारे में होता है, आपके खुद के बारे में होता है, आपके पैसे को लेके, आपके शरीर को लेके। आपको ये सोचना है कि आपका रिलेशनशिप क्या है इस पैसे के साथ। क्या ये आपको इमोशनली खुश करता है, या ये सिर्फ आपको अपनी नीड्स, अपने शौक पूरे करने के लिए है? तो क्या रिलेशनशिप है आपका पैसे के साथ? स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं, आपको मतलब पावरफुल फील होता है। और कई बार जब हम पैसे की स्पिरिचुअल वैल्यू ना, कि वो हमें किस तरह की खुशी देता है पैसे, जब उसको हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं ना, तो एक कंफ्यूजन रहती है पैसे को लेके हमेशा। कुछ लोगों को पैसा बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है और आपको पता है वो खुश नहीं रहते, क्योंकि लाइफ से प्रॉब्लम जाएगी नहीं कभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा भी हमें सोच में डाल देता है कि क्या करना है, क्या करें। तो अपने आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका बड़ा घर है जो आप बना रहे हो, बनाना चाहते हो, आपको ये सोचना है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। क्या आपको पैसे से इज्जत मिलती है? क्या लोग आपको इज्जत देते हैं या आपसे डरते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है? क्या आपको रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि आपके पास पैसा है? तो ये चीज़ों को आप आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज में जो है आप एनालाइज करोगे, और आपको करना चाहिए कि मटेरियल वर्ल्ड के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, स्पेशली मटेरियल वर्ल्ड के साथ क्या वैल्यू ऐड करता है। और डिलीजेंस, सेकंड हाउस और क्लीन इट अप, इन सब का एक ही मतलब है, अपने बिल पे करिए अगले 30 दिन में। आपका पैसे को लेके जो जो आपके काम पेंडिंग है ना, बिल पे करना, और किसी को पैसे देने हैं, चुकाने हैं, सैलरीज देनी है, कुछ भी पैसे को लेके प्लीज वो काम करिए। पैसे को लेके जो पेंडिंग काम है अगले 30 दिन में आप करोगे, आपको करना है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अपना टाइम टेबल बनाना हो पैसे को लेके, कुछ भी फाइनेंशियल प्लान, वो आपको अगले 30 दिन में करना है। पैसा कहीं ना कहीं फोकस नजर आ रहा है मुझे। लाइफ में क्लटर है, और वो क्लटर क्या है? सिर्फ सोच में, दिमाग में क्लटर चल रहा है अपने आगे फ्यूचर को सोच के कि क्या होगा। जितना सिंपल रखेंगे अपने गोल्स को, जितनी सिंप्लिसिटी से, एक है मुझे रोलर कोस्टर पे बैठना है, मुझे हेलीकॉप्टर पे बैठना है, दूसरा कोई कह रहा है कि मुझे ना खुली वादियों में साइकिल चलानी है। अपनी लाइफ को जितना सिंपल करेंगे ना, सिंपल सिंपल जॉयज इंजॉय करिए, सिंपल जॉयज इंजॉय करेंगे
तो लाइफ को जितना सिंप्लीफाई करेंगे ना, उतनी आपके लिए इजी रहेगी, उतना ही आप आगे जाके और कमाओगे। जितने अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सिंपल ढूंढोगे, उतना ही आगे जाके आप कमाने वाले हो, क्योंकि पैसा आ रहा है बॉस, पैसा है। कुछ करने की सोचना, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है अगले 30 दिन में, सब कुछ आज ही चाहिए। आज डाइटिंग शुरू की है, कल पतले हो जाना है। डिलीजेंस इज अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ना, रोज एक कदम उठाना, आज के दिन मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अग्रेसिव नहीं होना है, अपने गोल से नहीं हटना है, क्योंकि वो तो आपको करना ही है। पेशेंस दिखाना है आपको। डिलीजेंस इज अपना गोल आपने देख लिया है, लेकिन उसको पाने की हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। उसको लेके मतलब अपने आप को परेशान नहीं करना है। आपसे आपका यूनिवर्स, आपकी डिवाइन पावर यही कह रही है, 1 स्टेप एट अ टाइम। आज, और हो सके ना तो अगले 30 दिन में प्लानिंग करो, कोई एक्शन मत लो। और हो सकता है अगर आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ये अभी आगे आप करोगे, आपको करना चाहिए, या आप ऑलरेडी ये कर रहे हो अगले 30 डेज में। लेकिन प्लानिंग, एक्शन से ज्यादा प्लानिंग, सोचना पैसे का क्या करना है, कैसे कमाना है, कैसे सिंपल तरीके से कमाना है, लाइफ कैसे सिंपल करनी है, बिल्स पे करने हैं। और अगर क्लीन इट अप के साथ और इन 2 कार्ड्स के साथ यही मतलब है, प्लीज अपनी अलमारी साफ करो, अपनी ड्रॉर साफ करो। आता है ना, कुछ लोग बहुत थेरेप्यूटिक लगता है उनको, बहुत कहते हैं ना सुकून मिलता है। अलमारी बिल्कुल कपड़े बिखरे हो, फिर वो उसको ठीक करते हैं, तो अपने आप ही अच्छा फील होता है ना। घर जब साफ हो तो अच्छा लगता है। वैसे ही अपनी लाइफ से भी कोई लोग आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए, हटा दो उनको। क्लटर हर तरीके का, हर तरीके की मेस, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हो, आप कपड़े सही से रखिए, अपने पेपर्स उनको सही से फाइल करिए, चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती अलमारी में 100 कपड़े भर के रखे हुए हैं, पहनने नहीं है, उनमें से 10-15 ही पहने। जो नहीं चाहिए दे दो, नहीं चाहिए बांट दो। जो नहीं पहनते हो, जो नहीं यूज़ करते हो, उसको आगे दे दो। अपने घर पे कचरा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दे के ज़्यादा खुशी मिलेगी, दुआएं और मिलेंगी आपके शेयर करने की वजह से। यही लोगों के साथ भी करना है, लोगों के साथ भी यही करना है। पैसे का भी देख के देखो, शेयर करके देखो, लोगों के साथ बांटो इसे, और देखो क्या सुकून मिलता है। क्या लिटरली पैसे ने आपको क्लटर कर रखा है, दिमाग में इतना वो भर रखा है आपके। जो लोग काम के नहीं है, जो रिलेशनशिप्स काम के नहीं लगते हैं आपको, उनका जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। सोचना है आपको क्या चीज़ है जो मुझे रोकती है लाइफ में आगे बढ़ने से। कभी कभी होता है ना, हालांकि मुझे सही नहीं लग रहा है, लाइफ पता नहीं ठीक चल रही है कि नहीं, मुझे ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं, क्या मैं मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं कोसना कि नहीं कुछ सही नहीं है। विक्टिम प्ले नहीं करना है बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस के 2 कार्ड्स आए आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होगा और होना चाहिए इन द नेक्स्ट 30 डेज। कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। आपका ये ठान लेना कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, धीरे धीरे आराम से। वो कहते हैं ना, जितने आराम से, जितने धीरे धीरे काम करोगे, उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे और उतने लंबे टाइम तक रहते हैं। आज ऊपर चढ़ जाओगे, सक्सेस अचानक से ओवरनाइट मिलेगी, कल नीचे ऐसे वापस। जो चीजें बहुत जल्दी मिलते हैं, कहते हैं ना, बहुत जल्दी जाती भी हैं। तो आपकी जो सक्सेस भी है, वो जितनी आराम से आपको मिलेगी, उतनी देर तक रहेगी, उतना लंबा चलेगी, उतनी वैल्यूएबल होगी, क्योंकि आप टिके रहे उस पे। आपने हड़बड़ी नहीं मचाई कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। एक एक प्रॉब्लम को एक एक दिन करके सॉल्व किया है, पूरा एक साथ अपने ऊपर नहीं ले लिया है। तो कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत बहुत बहुत। आप हो भी कॉन्फिडेंट, ये तो आपको पता ही है। एक कॉन्फिडेंस ये इंसान को आगे लेके जाता है, इवन ये टेम्पोररी प्रॉब्लम्स में लेके जाता ही है ना। मैंने आपको बोला है ना, मटेरियल थिंग्स, सेकंड हाउस, मटेरियल थिंग्स, सोचना है इनके बारे में। बहुत है आपके पास, बहुत आएगा। लुत्फ उठाओगे इन चीज़ों का, लुफ्त जो भी वर्ड होता है। आई एम सॉरी, मैं जो भी किसी के लिए मतलब जैसे भी सही बोल रही हूँ, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। बट यस, इन प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स का क्या करना है, ठीक है। सो
ये है आपके गाइडेंस कार्ड्स। और अब देखते हैं आपकी एनर्जी अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बहुत क्लियरली एक चीज़ बोल रही हूँ, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आज अलमारी साफ कर लो, कल बाथरूम में अपने शेल्फ साफ कर लेना। सब कुछ एक दिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान थक जाता है, ओवर एम्बिशियस हो जाता है। मैंने कहा सब कुछ आज ही चाहिए, आज ही साफ करना है, आज ही बस लाइफ चेंज कर देनी है। ये लाइफ तो किसी की भी ऐसे चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो आज अलमारी साफ करो, कल अपना बाथरूम की अलमारी साफ करना, फिर जाले हटाना घर से, फिर अपने ड्राइंग रूम लिविंग रूम की तरफ जाना, वहाँ पे कुछ समेटना। जैसे जैसे अपनी आसपास की एनर्जी को क्लीन करते जाएंगे आप, दिमाग से भी उतना ही क्लैरिटी मिलती जाएगी आपको कि कैसे बढ़ना है आगे। एक एक करके जैसे आप ये फिजिकली ये जो स्टेप उठा रहे हो ना, ये मेंटली आपको आगे लेके जाएंगे। अगले 30 दिन आपको अपनी लाइफ से अनवांटेड चीजें, लोग, सामान, इमोशंस सब हटाने हैं। पाइल नंबर 2। ओके, चलिए आप देखते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 एंजल्स, व्हाट इज द करंट एनर्जी, आपके भी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2 माइनस। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मुझे, पैसा, कंटेंटमेंट। सो पहले ये तीनों लेते हैं। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, अच्छा ये कार्ड्स गिरे ही उल्टे हैं, सॉरी। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, मेहनत, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, लोगों के साथ काम करना, इमोशनली खुश रहना उनके साथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अपनी इंट्यूशन, अपनी आवाज़ सुनना, आपको जो करना है आपको पता है, आप ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि लाइफ कैसे बनानी है। अभी करंटली अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो, जो काम करना चाहते हो ना। हाई प्रीस्टेस इज प्लानिंग, हाई प्रीस्टेस इज पूरी इंफॉर्मेशन निकालना किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो जो भी आप काम करना चाहते हो अगले 30 डेज में उसके ऊपर रिसर्च करना है। अभी रिसर्च मोड में हो, डिसाइड कर रहे हो, अपनी मन की आवाज़ को सुन रहे हो, करूं या ना करूं, बैलेंस कैसे आएगा। तो हाई प्रीस्टेस आपको उस मूड में, उस जोन में लाती है जहां पे आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग की बात सुन रहे हो कि ये कैसे होगा, कैसे करना है। आपकी गट फीलिंग बता रही है आपको, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, उसकी और सुनने की जरूरत है आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, मेहनत करनी है अगले 30 दिन, अभी भी कर रहे हो, मेहनत ही कर रहे हो, अभी रिजल्ट मिलेगा इसका। 3 ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लोगों के साथ सेलिब्रेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप भी है तो उस पर मेहनत कर रहे हो। लेकिन यहाँ मुझे काम का ज़्यादा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत चल रही, सॉरी आई एम सो सॉरी, मेहनत चल रही है और करते रहो मेहनत। ये होता है एक एक करके। और ये चीज़ भी होती है, जो आपकी खासियत है ना, जो आपकी क्वालिटी है, आप जिस फील्ड में है उसमें अपने आप को परफेक्ट करना। जैसे अगर पेंटिंग है तो रोज पेंटिंग करना, अपना हाथ साफ करना, अपने स्किल को मास्टर करना, अपने स्किल को जितना ज़्यादा हम मास्टर कर सकते हैं उसको मास्टर करना। ये हम कर रहे हैं अभी। डेफिनेटली आप चिल भी मार रहे हो, अपने दोस्तों से मिल रहे हो, बिल्कुल करिए। पर जो लोग काम की नहीं है उनको भी लाइफ से हटाना है, उनको भी लाइफ से हटाना है। अभी अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसे कुछ खराब नहीं। मैंने कहा ना, पैसे तो हैं आपके पास, चीजें हैं आपके पास, आ रही हैं, लेकिन क्रिएटिविटी, आपकी दोस्तियां, आपकी कम्युनिटी, उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है आगे जाके अपने दोस्तों के साथ ही कुछ नया शुरू करो, ऐसा शायद दिमाग में ख्याल आ रहा हो। अभी कुछ नया प्लान कर रहे हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज को लेके बहुत पैशनेट है, नया आइडिया आ रहा है दिमाग में, काम को आगे बढ़ाना है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, कुछ नया एम्बिशन। डेफिनेटली
ये जो आपका नया एम्बिशन है, ये जो आपकी नई प्लानिंग है, ये जो कुछ भी नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, अगले 30 दिनों में आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगी, आपको लॉन्ग टर्म पैसा, लॉन्ग टर्म सक्सेस, और एक ऐसे मोड पे लाना किसी को जहां पे उस इंसान को लगे कि आई एम इनफ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। दिस इज प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, एक सिक्योर पोजिशन पे रहना। आपको अपनी विशेस पूरी करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 30 दिन में आपको ये प्लानिंग करनी है, हार्डवर्क करना है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, ये करंटली मैंने कहा है ना, अभी ऑलरेडी ये करंट सिचुएशन है, तो हार्डवर्क और प्लानिंग चल रही है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी चल रहा है, या सोच रहे हो कुछ करने का, किसी के साथ, लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो। अपने लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना, जिनके साथ, जो शायद इसी फील्ड में है, इसी फील्ड में होंगे, कम्युनिटी में, अपने आस पड़ोस, अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहे हो इस नए आइडिया के बारे में। अभी ये आपको आगे लेके जाएगा, ये डेफिनेटली आपको आगे लेके जाएगा, बहुत सिक्योर पोजीशन में आपको लेके जाएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। फ्यूचर की सोच रहे हो, ये नहीं अभी कल। तो फ्यूचर में इंसान, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एनर्जी होती है, टाइम के साथ पैसा आता है, टाइम लेके पैसा आता है, टाइम के साथ पैसा आता है। इसलिए मैंने कहा है ना, एक एक कदम सोच के आगे चलना है, एक एक दिन की प्लानिंग करनी है। अचानक कल के कल पैसा नहीं आएगा, पर आ रहा है, और ऐसा आएगा कि जाएगा नहीं लाइफ से। अब देखते हैं आने 30 डेज की जो आपकी 30 डेज में आपकी लाइफ कहाँ होगी। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, लाइफ इन 30 डेज, व्हाट चेंजेस हैपनिंग इन द नेक्स्ट 30 डेज फॉर देम। एम्प्रेस रिवर्स में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, दोस्तों के साथ रिलैक्स करना, वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेंशन खत्म हो रही है। अपने आप को ना बहुत फालतू की चीज़ों से आज़ाद कर रहे हो, फालतू की सोच से आज़ाद कर रहे हो, जो कहीं आपको आगे लेके नहीं जाएंगी। एक डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है अगले 30 दिनों में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन एडवेंचर, ऐसी चीज़ें करना जो पसंद है। तो आप वो काम करने वाले हो जो आपको करना एक्चुअली पसंद है। आप कुछ ऐसा नहीं करोगे, मतलब एनर्जी बहुत हाई है अगले 30 दिनों में। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके कर्मा का आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कहते हैं ना, लाइफ में खुश होना, नॉस्टैल्जिक फील करना। मुड़ के देखोगे, दोबारा मुड़ के देखोगे अगले पिछले 30 दिन में मैंने क्या किया है, सेटिस्फैक्शन होगी, उससे ग्रैटिट्यूड आएगा मन में, थैंकफुल फील करोगे। एम्प्रेस रिवर्स, सब कुछ जो एम्प्रेस सीधे में मिलता है ना, लग्जरी, मटेरियल वेल्थ, अबंडेंस, ब्रांड्स, बड़ा घर, जो भी आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। बस जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका मतलब थोड़ा आराम से मिलेगा। आपकी लाइफ में है बहुत कामयाबी, जैसे कि आपको दिख रही है, सब कुछ आ रहा है, बस कल के कल नहीं आएगी और अगले 30 दिन में भी नहीं आएगी। पर आपके अगले 30 दिन के एफर्ट्स जो आप कर रहे हो, वो जो काम आप करने जा रहे हो, वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे रहा है। पैसा, सिक्योरिटी, काम को आगे बढ़ाना, लग्जरी, सब कुछ, बस थोड़ा आराम से, थोड़ा टाइम लगता है आने में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे, आपने एंजॉय करिए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करिए और वहाँ के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। वहाँ पे भी इतनी डिटेल रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आप इन्जॉय करते हो प्लीज़ देखिए उस चैनल को। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कामयाबी आ रही है, बस प्लानिंग करनी है अगले 30 दिन, एक एक दिन, 1 डे एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये है आपके लिए मंत्र, मुझे लगता है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।
हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स, आपके अगले 30 दिन, आने वाले 30 दिन कैसे रहेंगे, गाइडेंस क्या है। टैरो भी हम देखेंगे, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट एनर्जी, और फिर 30 दिन में हम क्या चेंजेस, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वो सब हम टैरो से देखेंगे। यहाँ पे भी बहुत क्लियर मैसेजेस ऑलरेडी मुझे मिल गए हैं। ओके, वेरी 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 क्लियर। आपके जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है उनकी लाइफ में अभी किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है। लेकिन टी लीफ पहले शफल करते हैं थोड़े से। ये थोड़ा मेसी हो सकता है कैमरे पे, अगर बहुत सारे कार्ड्स एक साथ निकल जाए तो आई एम सॉरी। इनको शफल करना मिशन है एक। सो टी लीफ से देखते हैं क्या चेंजेस, क्या न्यूज़, कुछ इवेंट्स अगर आ रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट 30 days for पाइल नंबर 3 में भी। ओके, काफ़ी सारे आ गए यहाँ पे। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो अगर कोई आपको लग रहा है कोई दिक्कत, कुछ कभी आप वीक महसूस करते हैं, तो आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, आप सेफ हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके भगवान, आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स, यूनिवर्स आपका ख्याल रख रहे हैं। यह गुड न्यूज़, अगले 30 दिन में कुछ बहुत अच्छी खबर आ सकती है। शायद जो आप सुनना चाहते हो, आपके कान जो सुनना चाहते हैं, वो खबर आपको मिल सकती है। पिन, न्यू जॉब और करियर, कंग्रेचुलेशंस अगेन। कोई प्रमोशन मिल सकती है, कोई नई नौकरी, घर से काम करना, कुछ बाहर से मिल जाना, और कोई नया काम करने की आप सोच सकते हो। सो किसी चीज़ पे अगर काम कर रहे हो सकता है वो अगले 30 दिनों में शुरू हो जाए। क्या उसका आइडिया भी आ जाए, ज़रूरी नहीं काम बिल्कुल शुरू हो जाए, बट कुछ नया करने का आइडिया आ जाए, कुछ नया करियर की, हाँ मुझे अब ये करना है। हॉर्स शू, गुड लक। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। जो करोगे मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका लक आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा वो करने में। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। डेफिनेटली लक के साथ हार्ड वर्क उतना ही ज़रूरी है। लक से सब कुछ, पैसा गोदी में नहीं आ जाता है। जब अच्छा फेज आता है लाइफ का तो उसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लक और हार्डवर्क दोनों पे करता है। ठीक है, तो हार्डवर्क भी आ रहा है क्योंकि डेफिनेटली मैंने कहा है ना, कुछ नया काम आ रहा है, उसकी वजह से गुड न्यूज़ आ रही है। और कभी भी काम में दिक्कत आए तो गाइडेंस भी है। रिंग, मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। अपने काम से शादी कर लेना या किसी इंसान से शादी कर लेना, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। आप शादी कर रहे हो अगले 30 डेज में, या रिश्ता पक्का हो रहा है, कमिटमेंट दे रहे हो, कमिटमेंट मिल रही है। बट सम रोमांस एक हाईलाइट लग रहा है, और रोमांस हाईलाइट है अगले 30 डेज में। बाकी के कार्ड से वो काफ़ी क्लियर है। फ्लावर्स, हैप्पीनेस। आई थिंक आपके लिए सबसे ज़्यादा ये कार्ड्स निकले हैं टी लीफ, क्योंकि बाकी के लिए थोड़े कम निकले थे। लेकिन बहुत पॉजिटिव मैसेजेस, मतलब एक कुछ बस ये खाली वार्निंग टाइप आई है कि अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप प्रोटेक्टेड हो। वो भी गुड न्यूज़ ही है अपने आप में। लेकिन गुड लक, हैप्पीनेस, रोमांस, कोई नया करियर, जॉब, हार्डवर्क आ रहा है। ऑब्वियसली कुछ नया शुरू कर रहे हो तो हार्डवर्क हो रहा है, किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हार्डवर्क डाल रहे हो, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पाइल नंबर 3। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। इनको यहाँ साइड पर रख देते हैं रेफरेंस के लिए, ज़रूरत पड़ी तो दोबारा देखेंगे। ओके, ऑल राइट। सो जैसा कि मैंने कहा था, आपकी रीडिंग का हाईलाइट है कहीं ना कहीं मेन तो रिलेशनशिप, लोग, और काम भी हो सकता है। काम के लिए भी यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस टाइम पे अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, कुछ आपके हाथ से निकल गया, चाहे आपका रिलेशनशिप हो या काम, आपको लीडर बनने की ज़रूरत है। अपने लीडरशिप रोल में आ जाइए और उसको आगे बढ़ाना है। ये हार्डवर्क जो है और ये काम जो आगे बढ़ने वाला है, ये कोई न्यूज़ आ रही है, ये शादी या जो भी है, इसके लिए लीडर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लीडरशिप रोल में आप आ रहे हो। ठीक है, सबसे पहला कार्ड सिम्बाइसिस, ट्राइन सेक्सटाइल। ये वो एक तरीके से कहते हैं ना, ऊपर यूनिवर्स में एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जहाँ पे आपको इनकरेज किया जाता है कि अपने किस्म के लोगों के साथ उठिए बैठिए, और वही आपके करियर को, आपकी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। आप में से काफ़ी लोग शायद ऑपोजिट्स के साथ काम नहीं कर सकते। कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। प्रॉबली ये आपके लिए नहीं है, आप में से बहुत लोगों के लिए नहीं। अगर कुछ के लिए है भी तो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी।
दो लोग जिनको सेम तरीके का म्यूजिक पसंद हो, जो एक ही भाषा बोलते हो, जिनके शौक एक जैसे हो, अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, उन्हीं लोगों के साथ करना जिनका सेम इंटरेस्ट है, कोलैबोरेशंस करना, लेकिन सेम टेस्ट के लोगों के साथ डील करना आपके लिए फेवरेबल है। आप ये अगले 30 दिन में जानोगे और करोगे। ओके, सेम तरीके शौक, सेम आइडियोलॉजी, सेम फिलॉसफी, सेम काम करने का तरीका, लेकिन दो लोग, ऐसी पार्टनरशिप्स, ऐसे कोलैबोरेशंस करना, ऐसे रिलेशनशिप्स में आना जहां पे दो लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरीके की उनकी काफ़ी हैबिट्स होती हैं, या लाइफ को कैसे जीना है उनका जो आइडिया है वो काफ़ी क्लियर है और एक तरीके का ही है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अभी पास में या उनके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज़ हुआ टाइम के साथ कि वो आपके जैसे तो थे ही नहीं। जो वो दिखा रहे थे आपको, वो इंसान वैसा था नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन ट्रिकरी का कार्ड, इससे आप ऊपर आ रहे हो। अपने आप को चीट होने नहीं देना है। कोई चीज़ आपने अगर खोई है पिछले कुछ टाइम में, जैसे कहते हैं ना, अपनी ही लाइफ का कोई पीस खो दिया है, वो पीस आपको मिलेगा वापस। कहते हैं ना, आपकी पजल का एक मिसिंग पीस है जो अगले 30 दिन में मुझे लगता है आपकी लाइफ में वापस आएगा। आप कहोगे हाँ, ये मेरी लाइफ से मिसिंग था, ये इस इंसान ने वापस लाके फिट कर दिया है। तो ऐसा फील करना कि कुछ मुझे वापस मिल गया है, जो मेरी लाइफ से शायद पहले चला गया था, बट अब वो चीज़ वापस आ गई है। डोर टू रोमांस तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है ना, कुछ आपको लगेगा शायद मेरी लाइफ से प्यार चला गया था, रिलेशनशिप चला गया था, ट्रस्ट चला गया था, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वो वापस ला रहा है, या फिर अगर आपकी रिलेशनशिप से वो स्पाइस चला गया था, वो चीज़ें चली गई थी जो अचानक से आपको लग रहा था इस रिलेशनशिप में मिसिंग है, वो वापस आ रही है। वो आप अगले 30 डेज में आपको मिलेंगी वापस। रिन्यू हो रहा है वही सेम रिलेशनशिप, ऐसा दोबारा बनेगा जैसे नया है, न्यू रिलेशनशिप है। सो डोर टू रोमांस इज ओपनिंग। आपके दिल के दरवाजे वापस खुल रहे हैं उसी पार्टनर के लिए जिसके साथ अभी भी हो, लेकिन अब उनको स्पेशल एक नया ट्रीटमेंट देना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए अब फाइनली इक्वली, म्यूचुअली वो चीज़ें कर रहे हो, सेम भाषा बोल रहे हो। वरना एक कुछ बोलता था, दूसरा कुछ बोलता था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। अब दोनों ने डिसाइड किया, हाँ हम ऐसे इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। अकेले टाइम स्पेंड करिए, आपको जवाब मिलेंगे अपने वापस। और इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, गुड न्यूज़, मैरिज, कुछ ना कुछ काम वापस बनते नजर आ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, ये डोर टू रोमांस एक्चुअली काम के लिए भी हो सकता है। एक काम जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो खुल रहा है उसका दरवाज़ा। बट मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा। कॉन्टम्पलेट, सोचिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं। जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो लोग आपकी भाषा नहीं बोलते हैं, जो लोग आपके आइडिया से रिलेट नहीं करते हैं, जिनके इंटरेस्ट आपके जैसे नहीं है, मेरे ख्याल से आपको उनको जाने देना चाहिए। ये नेक्स्ट 30 डेज में अगर आप करोगे ये प्रैक्टिस, मुझे लगता है आप ये अचीव कर पाओगे। जब सिम्बायोसिस के साथ किंडर्ड पार्टनरशिप का आया था, कहीं ना कहीं यस आपके साथ मैंने कहा ना ट्रिकरी हुई है। लोग वो वैसे नहीं निकले जैसे उन्होंने दिखाया था। पुराने रिलेशनशिप्स, अलग आइडियोलॉजीज, मतलब टाइम के साथ पता चलना कि हम सेम नहीं सोचते। हमें लगा था हम एक ही रेलगाड़ी के 2 डब्बे हैं, नहीं बॉस। लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ में है, ये चीज़ आपकी लाइफ में है और चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी। इस वक्त पे मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3, या तो आप ओवर इमोशनल हो, इमोशंस ऐसे बाहर निकल रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या इमोशनली ब्लॉक्ड हो। मतलब 2 बिल्कुल डिफरेंट साइड्स। या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, या फील करना कि इमोशनल वो है ही नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। जो भी आप फील कर रहे हो, आपको उसका उल्टा एम्ब्रेस करना है, उसको समझना है। अगर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, और करेंगे अगले 30 दिन में। और अगर बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ करना है कि ये जो चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए, इसके लिए थोड़े इमोशंस तो दिखाने पड़ेंगे ना बॉस, कुछ तो करना पड़ेगा। मिल्क एंड हनी, बड़ी बड़ी चीज़ों से लाइफ हमेशा एंजॉय नहीं करते। हमेशा इंटरनेशनल हॉलीडे के लिए नहीं जाना, कभी एक
गार्डन में वॉक भी कर ली अपने पार्टनर के साथ, तो बहुत खुशी मिल सकती है। मिल्क एंड हनी इज़ अबाउट, आप अगले 30 दिनों में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशी मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, सुबह की चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के, चिड़िया बोल रही है, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको और आप इंजॉय कर रहे हो, बारिश हो रही है, पकौड़े और चाय ले रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। लाइफ के बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय करना, ये आप करोगे अगले 30 दिन में, आप रियलाइज़ करोगे लाइफ बहुत छोटे छोटे मोमेंट से बनी होती है। और अगर आप मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू कर दो, देन लाइफ ओवरऑल बहुत सुंदर हो जाती है। सो मुझे लगता है अपने पार्टनर के साथ या अपने करीबी दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप इंजॉय करते हो, उनके साथ आप लाइफ के ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स इंजॉय कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना, अपने आइडियाज़ मुझे लगता है आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। ये खाली रिलेशनशिप या फ्रेंड्स नहीं, बिजनेस कोलीग्स, उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करना, कोलैबोरेशन करना जो आपके साथ वही काम करना चाहते हैं, जिनके आइडिया सेम है काम को आगे ले जाने के। अपनी फैमिली मेंबर्स को बताना इसके बारे में, उन लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना जो आपके इस आइडिया को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो डेफिनेटली छोटे छोटे लाइफ के मोमेंट्स भी मुझे लगता है आप इंजॉय करोगे, और अच्छी चीज़ें तो आ ही रही हैं अगले 30 दिनों में। ठीक है, तो तैयार रहिए उनके लिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, पाइल नंबर 3, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अभी। पाइल नंबर 3, एंजल्स, व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। ओके, choose for pile number 3, give me 2 more cards. Okay, बहुत टाइम के बाद मैं स्क्रीन पे शफल कर रही हूँ, 6 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फुल पावर में आना, लाइफ बैलेंस करना, पैशन, द मैजिशियन, जो चाहते हो उसके लिए काम करना, मैनिफेस्ट करना उसको, उसके रिजल्ट्स मिलना, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको खुश कर सकता है। अभी मैनिफेस्टेशन फुल ऑन कर रहे हो, अपनी पावर में वापस आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, लाइफ, बड़ी पिक्चर लाइफ की देखना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल से तो मुझे नहीं पता आप कितना सोचते हो, पर दिमाग इस वक्त कहते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा दिल से भी सोचिए, क्योंकि मुझे लगता है आप इमोशनली ब्लॉक्ड हैं अभी। शायद अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो टफ गाय दिखाना, वो टफ गर्ल दिखाना कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा लॉजिक कम कभी कभी हम लगा सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत मैच्योर एनर्जी देखिए आप सारी, यहाँ पे बचकानी एनर्जी कोई नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक साइकिल खत्म हो रही है डिफीट की, दर्द की, मतलब फील करना कि इससे खराब कुछ हो नहीं सकता था लाइफ में। ये ब्रेकअप हो सकता है, ये कोई काम का जाना हो सकता है, किसी चीज़ ने बहुत नीचे आपको फील करवाया है, कुछ गया है लाइफ से, कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो रहा है। फाइनली आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है डेफिनेटली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, लाइफ में वापस आना, एक ऐसी चीज़ करना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, घर हो, पैसा हो, प्रोफेशन हो, पैशन, पैशन, ठीक है, फुल ऑन पैशन, बिल्कुल सही जजमेंट पास करना, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से पहचानना, सही तरीके से इवैल्यूएट करना। कुछ भी करते हैं बहुत पैशन के साथ, उसके बारे में अभी सोच रहे हैं, बैलेंस वापस लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या आपका काम हो। सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैंने कहा है ना, अभी के लिए नहीं कुछ सोचना चाहते लंबा। कोई आपको शायद मुझे लगता है मैरिज के लिए या तो किसी के पेरेंट्स अगेंस्ट हैं और आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो 2 लोग आपस में इतने ज़्यादा लड़ाके हैं, अपनी अपनी बात में इतने स्टबन हैं, इतने ज़्यादा इस टाइम पे ये लीड कर रहा है सिचुएशन को। 2 लोग बहुत ज़्यादा स्टबन होना अपने आइडियाज़ में और किसी की ना सुनना। दोनों जब गुस्से में होते हैं तो कड़वा बोल देते हैं, अपने पॉइंट पे अटके रहते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये एनर्जी से हटना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कह रही हूँ कि दो लोग एक तरह की भाषा ही बोलें, लेकिन अच्छी भाषा बोलें। ये नहीं कि दोनों में ही गुस्सा हो, दोनों में ही सारे नेगेटिव पॉइंट्स एक जैसे हो, नहीं। यही चीज़ डिफीट को, रिलेशनशिप के ख़त्म होने को,
काम पे हो सकता है, 2 कलीग्स, 2 बॉसेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और दैट इज लीडिंग टू लॉस। लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है आपको, और सोच रहे हो। इस एनर्जी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचना, रिलेशनशिप है तो दिल से सोचना भी ज़रूरी है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना, बहुत ज़्यादा दिमाग से लड़ना, दिमाग से प्यार करना बेसिकली। किसी के आइडियाज़, किसी के जुबान, कौन क्या बोलता है, कैसे कर रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिख रही है। ओके, अब देखते हैं आपकी आने वाली 30 डेज क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या हम इस एनर्जी से हटेंगे, क्या चेंजेस होंगे, क्या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चूज फॉर पाइल नंबर 3, नेक्स्ट 30 डेज व्हाट्स हैपनिंग फॉर देम। ओके ओके ओके, तो और कार्ड लेते हैं। ऑल राइट, सो 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर इन रिवर्स, ब्यूटिफुल, क्योंकि कोई सिचुएशन तो निकल रही है बिल्कुल। 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट 30 डेज में जो नहीं हुआ ना, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो। जो आपके लिए काम नहीं किया ना, उसको पीछे छोड़ रहे हो। ये पीछे छोड़ना ही है आपको, ठीक है। पुरानी चीज़ों पे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो काम नहीं किया है, जो इमोशंस काम नहीं आए हैं, जो कनेक्शंस काम नहीं आए हैं, जहाँ बात नहीं बनी है, उनको पीछे छोड़ना। ओके, हो सकता है आप थोड़ा, क्योंकि ये डिफीट हुआ, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, ख़त्म अभी अभी रिसेंटली हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, मतलब आप अभी भी पुरानी यादों में हो, पुराने दुख दर्द है, अभी भी सोच रहे हो उनके बारे में। यू नो, वो जो रायता फैल गया एक तरीके से। और मैं ये कैजुअली नहीं बोल रही हूँ, कई बार मेरे एग्जाम्पल्स बड़े कैजुअल होते हैं, लेकिन सीरियसली अगर आप हर्ट हैं तो उसके बारे में ऑब्वियसली आप सोच रहे हैं अगले 30 डेज में भी, लेकिन आप डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो आप अपने आप को रफ एंड टफ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। हो सकता है कि यही 5 ऑफ कप्स, जो पुरानी चीजें खराब हुई है ना, अब आप उनको एनालाइज कर रहे हैं और नए आइडियाज, आपको नया कम्युनिकेशन दोबारा शुरू हो रहा है, और अब आप हार्ड वर्क, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क डाल रहे हैं इस सिचुएशन को जहां पे आप टूट गए थे, गिर गए थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में मतलब एक तरह की फाउंडेशन हिल जाना, इनकम्प्लीट फील करना, अकेला फील करना। लाइफ की कहते हैं ना, फाउंडेशन ही हिल गई टावर कार्ड के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि कुछ ठीक नहीं हो रहा था। अकेलापन फील करना, सब कुछ होते हुए भी खाली फील करना। ये चीजें ठीक हो रही हैं, ये चीजें ठीक हो रही हैं। अगर अगले 30 दिनों में आप इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप इनकम्प्लीट ही फील करेंगे 30 दिनों के बाद भी। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा है ना, ऐसे कार्ड्स आए हैं कि जो चीज़ें काम नहीं करी थी, मुझे लग रहा है अब आप नए तरीके ढूंढोगे उनको करने के लिए, चाहे वो बिजनेस आइडियाज़ हो या आपका रिलेशनशिप हो। लेकिन कुछ नए आइडिया दिमाग में आ रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन चेंज कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज़ के लिए। हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी मुसीबत से, किसी डाउनफॉल से, किसी डिफीट एनर्जी से वापस निकल रहे हो, और करना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप इनकम्प्लीट फील करोगे। इनकम्प्लीट फील करोगे, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना, इंसान को लगता है मैं अकेले हूं, मेरे पास कोई नहीं है। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है अगले 30 दिन में। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या रेजोनेट किया, और अगर नहीं भी करता सो आई एम श्योर आप दूसरा पाइल चूज कर सकते हैं अपनी रीडिंग देखने के लिए। आपके लिए शायद वहाँ पे मैसेजेस हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, और इंग्लिश चैनल देखने के लिए नीचे इंग्लिश
चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करिए वहाँ पे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।